हाँ, क्या तुम ठीक हो? तानी पानी का गिलास कबीर से लेती है और बस हमें अपना सिर हिलाती है। कबीर आगे कहते हुए, ठीक है, वैसे भी आज का सारा काम खत्म हो चुका है, तो हमें अब निकलना चाहिए। तानी वहाँ रखे कुछ फाइल्स उठाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कबीर तानी के घर छोड़ने को कहता है क्योंकि आज ऑफिस टाइम जल्दी ख़त्म हो गया था, तो स्वयं उसे पिक करने वहाँ नहीं पहुँच पाता। लेकिन तानी टैक्सी में जाने का बहाना बनाकर कबीर को मना कर देती है। तानी शायद थोड़ा अकेले रहना चाहती थी और ये बात कबीर भी समझता था, इसलिए कबीर ने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया। वहीं राही और मायरा दोनों चलते चलते आपस में ही बात कर रही थी। मायरा थोड़ा क्यूरियसिटी से पूछती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तानी की शादी हो चुकी है? अब दोनों पार्किंग एरिया में पहुंच चुके थे। राही कार का डोर ओपन करती हुई कहती है, मैंने बस गेस किया था, लेकिन तानी ने नर्वस से ये बात किया क्योंकि सच में शादी शुदा हो। तानी के कबीर को इससे साथ जाने से तो मना कर दिया था, लेकिन वो अकेले चलते चलते ही घर जा रही थी क्योंकि आज ऑफिस के बाद से वो थोड़ा डिस्टर्ब थी। तानी अपने हाथ बांधने अकेले चले जा रही थी। अभी उसके दिल और दिमाग में काफ़ी हलचल मची हुई थी क्योंकि राही के सवाल ने भी तानी के वीक प्लाइट को गिरना किया था। तानी को स्वयं में बदलाव तो बेहद सी हो रही थी, लेकिन तानी इस सब के बीच ये भूल चुकी थी कि स्वयं ने उससे अभी प्यार किया ही नहीं है और ना ही वो उसे अपनी पत्नी मानता है। तानी को इस बात की भी खबर थी कि स्वयं ने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है। उसके दिल में सिर्फ एक ही लड़की थी, वो है काया। स्वयं का तानी की तरफ अचानक बढ़ता लगाव उसे रियलिटी से दूर ले जा रहा था, लेकिन अब राही के आज से इस सवाल ने उसे अपनी झूठी सपने से बाहर धकेल दिया था। तानी के अभी हजारों सवाल थे और वो उसका जवाब जानना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसे अपने सवालों के जवाब मिलते तानी की आंख भीगी हुई थी। तानी ना जाने अपने किन ख्यालों में खोई हुई थी कि उनका ध्यान ही नहीं गया कि उसका फ़ोन कब से बजे जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ से गुजर रहे एक महिला तानी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, बेटा, तुम्हारा हाथ में रखा फ़ोन बजे जा रहा है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? उस महिला की बात सुन तानी को रिलीफ हिट करती है और वो घबराते हुए अपने फ़ोन चेक करती है, जिसमें 11 मिस कॉल थी सिर्फ स्वयं के। अभी उसका फ़ोन फिर से रिंग करने लगता है। फिर से इस बार कॉल स्वयं ने ही किया था। तानी अपने आँखों में कोने के आंसू पोंछती है और फ़ोन पिक करती है। हेलो। तानी अपने सेंटेंस पूरी कर पाती उससे पहले ही स्वयं पैनिक होते हुए फिक्र से पूछता है, तुम ठीक हो ना? तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम कहाँ हो? क्या हुआ है? तानी चुप थी। स्वयं फिक्र से पूछता है, कुछ तो कहो तानी, तुम ठीक तो हो ना? तानी अभी एक्सप्रेशन लेस खड़ी थी। तानी के शब्द में अभी किसी भी
तरह के भाव नहीं थे तानी स्वयं से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो फ़ोन साइलेंट में था, इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया। स्वयं एक चैन की सांस लेता है और कहता है, ओह हो तानी, मैं कितना डर गया था। प्लीज़ आगे से ख्याल रखना। तानी अभी भी बिना किसी एक्सपीरियंस से कहती है, तुमने फ़ोन किया था, क्या कोई काम था? स्वयं तानी के सवाल से थोड़ा हैरान होता है, लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए उसके कहता है, मैंने तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, तो प्लीज़ अपने बॉस से तुम लीव ले लो, नहीं तो तुम्हारी ही पार्टी में कहीं हम ही ना लेट हो जाएं। तानी कुछ देर तो चुप रहती है, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैं पार्टी में नहीं आ रही स्वयं। तानी की ये बात सुनकर स्वयं के दिल में ना जाने कितने छुरियां एक साथ चली हों, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ उसी के लिए रखी गई थी। आज उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। आज उसने सबके सामने खुद को प्रूव किया था, लेकिन आज उसकी ही ज़िंदगी से उनकी एक्सेस पार्टी में आने से मना कर दिया था। शायद आज से ज़्यादा ही किसी और चीज़ से उसे इतना हर्ट हुआ हो। स्वयं लड़खड़ाते आता शब्द से तानी से पूछता है, लेकिन क्यों तानी, कुछ हुआ है क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? तानी की आंखें फिर से नम होने लगी थी, क्यों वो जानती थी कि स्वयं के लिए ये पार्टी बहुत मायने रखती थी और वो स्वयं को सक्सेसफुल होना देखना चाहती थी। लेकिन तानी किस हक से इस पार्टी में जाती? तानी जानती थी कि वो स्वयं की सिर्फ जिम्मेदारी है, जिसे स्वयं मजबूरी में निभा रहा है। इस पार्टी में जाकर तानी स्वयं को अजीब एक सिचुएशन में नहीं डालना चाहती थी, या शायद खुद को भी नहीं। तानी अपने दर्द को अपने गले तक ही दबा कर आगे कहती है, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं ही नहीं जाना चाहती हूँ। स्वयं आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही तानी फ़ोन कट कर देती है। तानी की बात अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि स्वयं से कुछ भी कह पाए। तानी के दिल और दिमाग में अभी तूफान उमड़ पड़ा था। तानी अब वहीं घुटनों के बल बैठी जाती है और रोने लगती है। तानी ने अपने आंसू अच्छे तरीके से संभाल लिए थे, लेकिन आज फिर से उसके आंखों ने सामने वो नज़रें फिर से आगे लगे थे जब उसे इतने तक स्वयं ने खुद से दूर रहा था। उसे अपनी वाइफ मानने से इनकार कर दिया था। उसने ना कभी फैमिली के सामने और ना ही कभी घर के बाहर लोगों को बताया था कि तानी उसकी वाइफ है। तानी अभी पार्टी में जा फिर से अनडाउन फिर नहीं करना चाहती थी और स्वयं को भी ऐसे प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती थी जिससे उसके नाम का कीचड़ उसके। हालांकि स्वयं के सारे एम्प्लॉयर और दोस्तों को पता था कि स्वयं की शादी हो चुकी है, लेकिन किसी को ये बात मालूम थी कि तानी उसकी वाइफ। तानी वहीं किसी बेसहारा की तरह रोए जा रही थी और आगे जाने हर कोई उसे ही देखे जा रहा था, लेकिन तानी को अभी इस आंसुओं की ज़रूरत थी जिससे उसके दर्द कम हो सके। लेकिन तानी अपने ख्यालों में गुम इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी कि थोड़ा ही दूर से उसे कोई देखे जा रहा है। उसे इस तरह से तड़पता देखकर उसके सीने से भी
ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने गर्म लोहे को उसके सीने के आर पार कर दिया हो। कबीर तानी को कार में देख रहा था। कबीर ऑफिस से ही तानी के पीछे पीछे आ रहा था। उसे तानी की कंडीशन अच्छे से मालूम थी। वो जानता था कि तानी अभी कैसी फील कर रही थी। कबीर कार से तानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए वैसे ही तानी से सी को सहला रहा था और उदासी से मन में कहते हुए, हौसला रखो तानी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तानी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपने भी बेहसास रोए जा रही थी। कबीर के लिए अब ये बर्दाश्त की बाहर था। कबीर अब जल्दी से अपना सीट बेल्ट ओपन करता है और कार का दरवाज़ा खोलकर दौड़कर तानी के पास चला जाता है। कबीर तानी को ठीक सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तानी को अभी सिर्फ कबीर के जूते ही दिख रहे थे। किसी के होने का एहसास होते ही तानी जल्दी जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और अपना सिर ऊपर करती है तो सामने में कबीर खड़ा हुआ था। तानी हड़बड़ा कर उठती है और हैरानी से पूछती है, कबीर तुम यहाँ, तुम घर नहीं गए? तानी की आंखों रो रो कर सूखी हुई थी। कबीर तानी को अभी बड़े फिक्र से देख रहा था। कबीर तानी से कुछ नहीं कहता और उससे हाथ पकड़कर सीधे अपने कार की तरफ लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्वयं अपने ऑफिस में था। तानी की बात सुनकर स्वयं के दिल के हजारों टुकड़े हो चुके थे। स्वयं अब अपने चेयर से उठता है और अपने बालों में उंगली फेरते हुए तानी को कई बार कॉल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तानी का फ़ोन स्विच ऑफ, एसी ऑफ ऑन होने के बाद भी स्वयं फिक्र से पसीने से भीगा हुआ था। फिक्र अपने प्यार को खोने की। स्वयं अपने कोट निकालता है और उसे गुस्से से एक साइड में फेंक देता है। स्वयं अब वही फर्श पे बैठ जाता है और अपना सिर पकड़कर रोने लगता है। स्वयं तानी की इन सिक्योरिटी को जान चुका था। वो समझ चुका था तानी आखिर पार्टी में क्यों आना नहीं चाहती है। उसे भी इस बात का एहसास था कि उसने कभी भी तानी को बलकनी अपने वाइफ नहीं माना था और उसने भी तानी के मना नहीं किया हुआ था कि वो किसी से ना कहे कि स्वयं उसका पति है। स्वयं को आज से पहले शायद ही किसी बात का इतना पछतावा हुआ होगा। उसे अपनी करने पर आज सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। स्वयं रोते हुए ही खुद को सते हुए, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल दिन था जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानता और तुम बिना अपनी गलती के इतने सालों तक एक गुमनाम ज़िंदगी जीने रही। आज मैं पूरी दुनिया को चीज़ कर बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो, स्वयं सिंघानिया की वाइफ। लेकिन मेरी बदकिस्मत देखो, आज शायद मैंने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी। स्वयं अभी वही अब फूट फूट कर रोने लगता है। स्वयं को आज ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कागज का दुनिया का आग लग गई हो और वो उसके सामने ही जलकर खाक हो रहा हो। तभी स्वयं का फ़ोन रिंग करने लगता है। फ़ोन पे अपने अंगद का नेम फ्लैश हो रहा था। फ़ोन के रिसीव होते ही अंगद एक्साइटेड होकर, स्वयं सारी तैयारियां हो गई है, मैंने सारी
इंतज़ाम कर दिया है, अब सब वेट शाम का। जब तू तानी को सबसे सामने प्रपोज करेगा, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। अभी स्वयं का फ़ोन रिंग करने लगता है। फ़ोन पे अंगद का नेम फ्लैश हो रहा था। फ़ोन के रिसीव होने ही अंगद एक्साइटेड होकर स्वयं सारी तैयारियां हो गई है, मैंने सारी इंतज़ाम कर दिया है, अब बस वेट शाम का है। जब तू तानी को सबसे सामने प्रपोज करेगा, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। स्वयं अंगद की बात सुन पे कोई रिएक्ट नहीं करता। स्वयं के आँखों से अभी भी आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वहीं जब अंगद स्वयं को पूछना कहता, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अच्छा लगता है मेरी दोस्त आज कुछ ज़्यादा ही खुश है। स्वयं की आवाज़ अभी उसके गले में ही अटकी हुई थी। स्वयं अपने आंसू कंट्रोल करने के बार कोशिश किए जा रहा था, लेकिन स्वयं के आंसू भी स्वयं की भी तरफ जिद्दी थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। स्वयं अपने जज्बात पे थोड़ा कंट्रोल करता है और अंगद से कहता है, कैंसिल कर दे। अंगद हैरानी से पूछता है, क्यों कैंसिल कर दूं? स्वयं अपनी आंसू भरे आवाज़ को दबाते हुए तानी का सरप्राइज अंगद अपने कान से फ़ोन को काटकर हैरानी से देखता है, फिर कहता है, तू पागल हो गया है क्या? तूने ही तो कहा था ना ये सरप्राइज प्लीज करने को, और अब अचानक तू क्या हुआ? स्वयं कुछ नहीं हुआ, तू घर से अब को पिक कर लेना, मैं और आरव भाई यहीं पे पार्टी के लिए निकल जाएंगे। इतने कहकर स्वयं फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन के करते हुए अंगद हैरानी से फ़ोन को देखता है और कहता है, क्या तानी और स्वयं के बीच फिर से कुछ हुआ है? लेकिन अभी तो अब ठीक ही चल रहा था, फिर अचानक क्या हुआ? हो सकता है। स्वयं फ़ोन कट करते ही उठता है, जो ज़मीन पे बैठा हुआ था और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम के अंदर स्वयं मिरर के सामने खड़ा था। उसने अपने दोस्तों का हाथ वॉश बेसिन का टिका रखा था। टैप ऑन करता था और उससे लगातार पानी बह जा रहा था, लेकिन शायद आज स्वयं के आंसू के मुकाबले ये पानी की बूंदें कम थी। स्वयं अब स्ट्रेट खड़ा होता है और अपने शर्ट के स्लीव ऊपर करते हुए फोल्ड करता है। स्वयं पानी अपने हथेली में लेता है और उसे अपने फेस पे छिड़कता है, फिर मिरर में देखता है जहां उसे पानी दिखनी है, जो जस्ट उसके पीछे ही थी। तानी के चेहरे की एक प्यारी सी स्माइल थी। स्वयं की ये सिर्फ इमेजिनेशन थी, लेकिन शायद यही एक जरिया था कि वो तानी से अपनी बात कन्फेस कर पाए। स्वयं मिरर में देख रही तानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जिससे वो उसके फेस को टच कर सके, और कहता है, तानी तुम यहाँ। तानी एक लाइट स्माइल करती हुई हाँ में अपना हल्का सिर हिलाता है, और हम जैसे तुम मेरे लिए कहीं भी पहुंच जाते हो। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज एंट्री करूं, जिसे सुनकर स्वयं के चेहरे में भी एक लाइट स्माइल आ जाती है और स्वयं एक सेकेंड पर अपनी आंख बंद कर हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हम तुम्हारे जब मन करे
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए तो नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।